हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो उसी को देखते हुए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शंस पूछा जाएगा। लिखे हम लोग, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल आपको रासायनिक समीकरण को लिख देना है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे पूछा है। कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, या इसी को हम लोग यूरोट्रोपिन बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग रिएक्शंस करके। अब फॉर्मल्डिहाइड लिखा है तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिख लेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCOOH प्लस इसकी क्रिया अगर हम लोग अमोनिया से करा दें तो NH3। अब अमोनिया से जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मल्डिहाइड लिखा है इसको हम लोग को लेना पड़ता है 6 मोल, और यहाँ से जो अमोनिया लिखा है यहाँ हम इसका लेते हैं 4 मोल। अब 4 मोल यहाँ अमोनिया और 6 मोल हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों क्रिया करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे? यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब बचा क्या यहाँ? CH2। अब CH2 कितना बचा है? 6 मोल। तो यहाँ को इसी चीज को लिख देना है, CH2 का होल 6। और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 4 मोल। तो यहाँ N4 लिख देते हैं। अब इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन 4 है तो टेट्राएमीन प्लस बचा क्या हमारे पास? यहाँ देखिए 6 मोल ऑक्सीजन बचा है। तो 6 मोल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से 4 3 12 हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा यहाँ से आपसे 6 मोल H2। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक, प्राप्त हो गया। या इसी का नाम क्या है? यूरोट्रोपिन है, ठीक। आइए अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या पूछा है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एस्टिक अम्ल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं CH3MgBr को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे करा दें? तो कार्बन डाइऑक्साइड से करा देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? C+O, ठीक। ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार ये क्रिया करेगा? देखिए यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस कारण इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है जो बॉन्ड लगा है, यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? ज्यादा होता है, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब जैसे आएगा तुरंत इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब जैसे प्लस चार्ज आया तुरंत क्या होगा? यहाँ से माइनस को प्लस चाहिए तो ये वाला CH3 यहाँ पर अटैक कर देगा। अब जैसे क्रिया करेगा तुरंत यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा? और ये वाला Mg इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3, फिर यहाँ इसी कार्बन से जुड़ा है तो C+O। यहाँ O पे क्या आया है? माइनस चार्ज। तो माइनस से क्या जुड़ जाएगा? Mg। तो यहाँ से क्या बन गया? MgBr प्लस अब देखिए यहाँ क्या होगा? अब इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस ऑक्सीजन और Mg, तो ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल, और Mg क्या होता है? मेटल। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी क्रिया हम लोग जल अपघटन करा देंगे, जल से करा देंगे। अब जल से कराएंगे तो आपको पता है ये भाग है आपका माइनस और ये भाग क्या है? प्लस। और यहाँ पर आप जल देखेंगे तो H पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज, और H पे क्या हो जाता है? माइनस चार्ज, जिस कारण यहाँ पर आपका क्या होगा? देखिए ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब जैसे टूटा तुरंत यहाँ से क्या बन जाएगा? ये वाला H+ कहाँ जाना पसंद करेगा? इस ऑक्सीजन के पास। तो जैसे ये वाला ऑक्सीजन के पास आया तुरंत यहाँ से Mg पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, और यहाँ से OH माइनस, इससे क्रिया कर लेगा। और यहाँ पर क्या जुड़ गया? H। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 C+O, यहाँ O, यहाँ का H, यानी OH, और प्लस क्या निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में? MgOH, यहाँ से Br, यहाँ से। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो गया? देखिए यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या प्राप्त हो गया? एस्टिक अम्ल। हमने क्रिया किससे करा दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पे। नेक्स्ट रिएक्शन से आप क्या पूछा है?
बेंजीन से एनिलीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है आपका, और हर कोनर पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन दर्शा देते हैं। अब इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HNO3 से, तो इसको HNO3 को HONO2 लिखेंगे। क्या लगा देंगे इस पे हम लोग, सांद्र। अब सांद्र जैसे लगाएंगे और इसको हम लोग गर्म करेंगे। अब जैसे गर्म करेंगे यहाँ का H और यहाँ का OH निकल गया। किस फॉर्म में निकलेगा, H2O के फॉर्म में निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, NO2, तो NO2 इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। आपका क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का हम लोग क्या करा दे, रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन हम लोग जैसे कराएंगे तो हमको लेना पड़ेगा नवजात हाइड्रोजन। अब नवजात हाइड्रोजन लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होना चाहिए, HCN/HCl, रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या करना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ता है, 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 हाइड्रोजन इसके लिए और 2 इस नाइट्रोजन को दे देंगे, तो हमारा यहाँ कितना होना चाहिए, 6 मोल। अब 6 मोल में क्या हो गया, यहाँ 2 वैलेंसी इसकी खाली होगी और नाइट्रोजन पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे NH2 प्लस। अब यहाँ का क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन बचा है, तो 4 का आधा कर दीजिए, 2H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन से एनिलीन, या आपको प्राप्त करना होता बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो भी बन गया था ये। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पूछा है, एसीटोन से मेसिटिलीन। तो एसीटोन से मेसिटिलीन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एसीटोन का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, CH3 C++O CH3। ठीक, ये आपका एसीटोन का फार्मूला हो गया। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सांद्र H2SO4, और यहाँ इसका हम लोग क्या कराएंगे, आसमन। अब जैसे हम लोग इसका आसमन कराएंगे तुरंत इसको हम लोग को लेना पड़ेगा 3 मोल। अब 3 मोल लेंगे तो यहाँ कार्बन कितना हो गया, 3, 3, 6 और 3, 9, क्योंकि तीनों में आपका गुणा होगा, तो 9 मोल हमको कार्बन बना देना है। तो 9 मोल बनाने के लिए हम लोग एक बेंजीन रिंग बना दे रहे हैं जिसमें 6 कार्बन मिल गया। अब इसके बाहर 3 कार्बन जोड़ दीजिए, एक यहाँ CH3, एक यहाँ CH3 जोड़ दे रहे हैं हम लोग, और एक यहाँ। ठीक, और बचा हमारे पास कितना, अब देखिए 9 आपका कार्बन प्राप्त हो गया। देखिए 6 कोनर पर हैं और 3 इधर, 6, 3, 9, और बचे हमारे पास क्या, देखिए 3 मोल ऑक्सीजन। तो 3 मोल ऑक्सीजन को हम लोग जल के रूप में निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 मोल H2। इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो गया, ये मेसिटिलीन प्राप्त हो गया। किससे, एसीटोन से। तो एसीटोन से हम लोग क्या बना लेंगे, मेसिटिलीन। ठीक, तो इस प्रकार ये भी रिएक्शन आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है, बेंजीन से एस्टोफिनान। तो बेंजीन से एस्टोफिनान का मतलब क्या है, यहाँ तो ये देखते हैं हम लोग। 5वां रिएक्शन, 5वां पूछा है आपसे, बेंजीन से एस्टोफिनान। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी बेंजीन रिंग बना दिया हम लोग। ठीक, अब एस्टोफिनान तो हम लोग एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे, CH3 C++O Cl, और यहाँ हम लोग कैटालिस्ट के रूप में AlCl3 डाल दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हर कोनर पर एक हाइड्रोजन छिपा रहता है, मैं निकला छिपा रिश्ता वो वाली कहानी होती है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, इतना दूरी से निकाल दीजिए। अब जैसे निकालेंगे आप तैसे यहाँ क्या होगा, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाएगा। अब जैसे अटैच हुआ तो हमारे पास बना क्या, बेंजीन रिंग पे देखिए CO, तो COCH3, और इसी का नाम क्या है, एस्टोफिनाल। तो हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, बेंजीन से एस्टोफिनाल। तो इस प्रकार आपका रिएक्शन बन गया, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।